जय सिया राम मित्रों, मैं स्ट्रॉभिराम हर बार की तरह फिर से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। जीवन है तो दुख है, जीवन है तो अभाव है, जीवन है तो चुनौतियां हैं, जीवन है तो विपत्तियां हैं, जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो अभाव है। एक भी ऐसा व्यक्ति आपको इस पूरी की पूरी पृथ्वी पे नहीं मिलेगा, चाहे उसका सक्सेस रेशियो, ऐश्वर्य और भौतिकता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, और वो ये कहता मिले कि हमारी लाइफ के किसी ना किसी एक हिस्से में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, परेशानी नहीं है, अभाव नहीं है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। किसी को हेल्थ रिलेटेड, किसी को फैमिली रिलेटेड, किसी को वेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई पीड़ा रहती है, दुख रहता है। किसी को छोटे भाई बहन या पड़ोसी की वजह से पीड़ा है, किसी को व्हीकल की वजह से, घर की वजह से, मदर की वजह से कोई ना कोई पीड़ा है, किसी को संतान की वजह से कोई ना कोई पीड़ा है, किसी को रोग, ऋण या शत्रु की वजह से कोई ना कोई पीड़ा है, किसी को बिजनेस पार्टनर या स्पाउस या व्यवसाय से लेकर के कोई ना कोई पीड़ा है, किसी की लाइफ में किसी भी प्रकार की अनहैपनिंग ऐसी हो रही है, एकदम से कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है, एकदम से कोई ना कोई ऐसा कष्ट आ जाता है, एकदम से कोई ना कोई ऐसा संकट आ जाता है जिसकी वजह से पूरी की पूरी लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है। इसकी वजह से पीड़ा है। कुछ बहुत पढ़ नहीं पाए, या फादर सपोर्ट नहीं करते हैं, या लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, या कोई ऐसी यात्रा पे गए जहां पे कुछ अनहैपनिंग हो गई जिसकी वजह से दुखी है, पीड़ा में है, और पूरी लाइफ उसको सोच रहे हैं कि काश ये ना किया होता, काश वहां ना गए होते, और इस तरह की परेशानी ना हुई होती, इस तरह का संकट ना खड़ा हुआ होता। कोई अपनी करियर में पूरी जान लगाए पड़ा है, लेकिन बॉस सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, कंपनी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, जो उसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए वो अप्रिशिएशन, अवार्ड और प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से दुखी है। कोई फ्रेंड के लिए, मित्रों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मित्र आज ठेंगा दिखाते हुए मिल रहे हैं, या समाज के लिए बहुत कुछ किया और समाज सपोर्ट नहीं कर रहा, समाज की वजह से कोई ना कोई पीड़ा है, ऐसा फील करता हुआ मिलेगा। किसी के लाइफ में इतने लॉसेस हो गए हैं कि पूरी जिंदगी की कमाई एक बार में चली गई, यहां तक कि जो पूर्वज देके गए थे, जो हमारे पूर्वज कलेक्ट करके गए थे, वो भी चला गया। तो लॉसेस की वजह से किसी ना किसी को दुख, पीड़ा रहती है। आज की चर्चा हमारी इसी पीड़ा पे आधारित है कि हमारी कुंडली को देख करके कैसे पता लगाया जा सकता है, या किसी व्यक्ति की कुंडली को देख करके कैसे पता लगाया जा सकता है कि उसकी लाइफ के किस हिस्से पर दुख होने वाला है, तकलीफ रहने वाली है, पीड़ा रहने वाला है, अभाव रहने वाला है, संकट रहने वाले हैं, कष्ट रहने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। शनि एक ऐसा ग्रह है जो हर प्रकार के दुख का, कष्ट का, संकट का, मुसीबतों का और पीड़ा का कारक ग्रह माना जाता है। हमारी कुंडली के हिसाब से चाहे शनि अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शनि हमारी कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है, उस भाव से रिलेटेड दुख, पीड़ा, संकट, चुनौतियां, विपत्तियां हमारी लाइफ में जरूर रहने वाली हैं। क्योंकि शनि कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध को भी दिखाता है, हमारे दैत्य कर्मा को भी दिखाता है, हमारे पूर्व जन्म को भी दिखाता है। और शनि एक वो ऐसा ग्रह है जो दुख को, तकलीफों को और पीड़ाओं को डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में हर प्रकार से रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इसलिए शनि हमारी कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है, उस भाव से रिलेटेड हमें कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख तो दिखते ही रहते हैं। शनि लगन में हो तो हेल्थ की वजह से, माइंड सेट ना होने की वजह से कोई ना कोई पीड़ा व्यक्ति की लाइफ में रहती ही रहती है। शनि द्वितीय में हो तो सेविंग्स नहीं हो पा रही, या फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, इसकी वजह से कोई ना कोई पीड़ा रहती है या कोई ना कोई परेशानी रहती है। शनि तृतीय में हो तो छोटे भाई बहन सपोर्ट नहीं करते हैं, या पड़ोसी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से पीड़ा रहती है, इसकी वजह से कोई ना कोई परेशानी जरूर रहती है। शनि चतुर्थ में हो तो सुख सुविधाएं नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, इसकी वजह से पीड़ा रहेगी, या मदर की हेल्थ सही नहीं है, मदर से रिलेटेड कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई संकट व्यक्ति के जीवन में लगा ही रहेगा। शनि पंचम में हो तो संतान रिलेटेड कोई ना कोई पीड़ा रहेगी, दुख रहेगा, या तो संतान नहीं होगी, या संतान गुणी नहीं होगी, योग्य नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको पीड़ा रहेगी। शनि छठे में हो तो कोई ना कोई ऐसा कर्जा ले रखा है इतना बड़ा जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसा रोग हो गया जिसका कोई उपचार नहीं हो पा रहा है, या आप जो कुछ भी काम करना चाहते हो उसमें इतने कंपटीशन, इतने चैलेंजेस मिल जाते हैं कि आप हार मान करके फिर बैठ जाते हैं। कंपटीशन को बीट करने की काबिलियत आपके अंदर नहीं है, इसलिए आप दुखी हैं, इसलिए आप पीड़ित हैं, या इतना कंपटीशन मार्केट में है कि आप वहां पे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से आपको पीड़ा रहने वाली है, संकट रहने वाले हैं या होंगे भी। शनि सप्तम में हो तो स्पाउस की वजह से,
शादी डिले हो रही है उसकी वजह से, शादी हुई उतने कंफर्टेबल्स नहीं है उसकी वजह से, बिजनेस पार्टनर से नहीं सही है, बिजनेस स्टार्ट किया है लेकिन बिजनेस उस लेवल पे नहीं उठ रहा है जिस लेवल पे उठना चाहिए, इसकी वजह से आपको कोई ना कोई दुख या परेशानी होगी या होने वाली है। शनि अष्टम में हो तो अननोन कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, अननोन कोई ना कोई ऐसी विपत्ति, आकस्मिक संकट लाइफ में इतने आते रहते हैं जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहती ही है। 9th में हो तो भाग्य से रिलेटेड दुख रहता है, आप किसी यात्रा में जाते हैं वहां पे कुछ ऐसी अनहैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई दुख आपको रहता है, या बहुत एजुकेशन आपका बहुत अच्छा नहीं हो पाया, इसकी वजह से आपको पीड़ा रहने वाली। शनि 10th में हो तो आप जितना भी करने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलता, आपको अवार्ड नहीं मिलता, आपको प्रमोशन नहीं मिलता, आपके बॉस और आपकी कंपनी पूरी तरह से आपके फेवर में नहीं जाती और आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाती। शनि 11th में बैठा हो तो फ्रेंड सर्कल की वजह से, सोशल सर्कल की वजह से कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई अभाव हमें फील होता रहता है। शनि 12वें में हो तो कोई ना कोई ऐसा लॉस हो जाएगा हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई संघर्ष या कोई ना कोई कष्ट लाइफ में रहने वाला है। तो शनि जिस भी हाउस में बैठेगा, केवल इतना नहीं और भी हाउसेस से रिलेटेड जितने भी पूरी की पूरी क्वालिटी होती है, हाउस के जितने भी पूरे के पूरे फैक्टर हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से आपको उस भाव से जुड़ी हुई पीड़ा, संकट, कष्ट या विपदा रहने वाली है। अब बात आती है इसका उपाय क्या है। तो शनि आपके जिस भी भाव में बैठा है उस भाव से जुड़ी हुई चीजों के लिए कभी भी बहुत एक्सपेक्टेशन मत करें, उसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए लाइबिलिटी अपनी तरफ से जो कुछ भी आप दे सकते हैं उसको देने की कोशिश करें और उस पर्टिकुलर भाव से जुड़ी हुई कोई भी एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ में ना करें। जैसे पंचम में शनि बैठा हो तो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा या लिख नहीं रहा या बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा या जैसा मैं चाहता हूं वो बन नहीं पा रहा। सेकंड में हो तो वेल्थ की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें या फैमिली बहुत अनुकूल हो जाए उसकी कोई एक्सपेक्टेशन ना करें, बल्कि आपकी जो अपनी लायबिलिटी है, आपकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करते रहें और उस व्यक्ति को टोटली रिजेक्शन मूड में रख दें कि आप चाहे मेरे साथ जैसा करो, मेरे पास सामर्थ्य होगी, मेरे पास काबिलियत होगी तो मैं एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए लायबिलिटी आपको दे दूंगा, आप मेरे को दो, ऐसी मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। शनि 10th में हो तो बॉस वगैरह आपके सपोर्ट में बहुत फेवर में जल्दी नहीं आएंगे, इसलिए आप अपने काम को करते रहो अपना प्रारब्ध समझ के। आपको कितने भी चैलेंजेस क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसका अप्रिशिएशन भले नहीं मिल रहा है, लेकिन आप उसको अपना प्रारब्ध समझ करके उसको काटने की कोशिश करिए, भोगने की कोशिश करिए। जहां शनि बैठा है, जिसकी बात मैंने अभी आपसे करी, उन पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड जो व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, परेशानी दे रहा है, दुख दे रहा है, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई पीड़ा हो रही है, उस चीजों से पूरी तरह से आप अवेयर हो जाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी समझ करके ही अपना काम करिए। जहां शनि बैठा है उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, चीजों से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत करिए। शनि चतुर्थ में है, घर है, मकान है, नहीं हो पा रहा है, कोई चिंता मत करिए, अपना प्रारब्ध समझ करके काटिए, ये सबसे बढ़िया रेमेडी है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जो खाटू श्याम का चलन आज की डेट में बढ़ा है वो शनि का सीधा उपाय है। खाटू श्याम की आराधना करने वाले हर एक व्यक्ति का शनि अपने आप पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी एक टैगलाइन भी चलती है, हारे का सहारा श्री श्याम हमारा। तो आप अगर खाटू श्याम के भक्त हैं या खाटू श्याम की किसी भी तरह की आराधना करते हैं तो आप अपने कष्टों से, मुसीबतों से, दुखों से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। शनि के कितने भी प्रतिकूल प्रभाव क्यों ना हो, शनि के कितने भी प्रतिकूल परेशानियां क्यों ना हो, चाहे साढ़े साथी चल रही हो, चाहे शनि की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, वो सारे के सारे आपको उतना कष्ट नहीं दे पाएंगे, उतना परेशानी नहीं दे पाएंगे, उतना दुख नहीं दे पाएंगे जितना वो एक्चुअल में दे सकते हैं। शनि अगर आपका प्रतिकूल हो, शनि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ आपको नजर आ रहा हो तो आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या जो कुछ भी आप करना चाहें उससे रिलेटेड अगर आप हनुमान जी की या खाटू श्याम की किसी भी तरह से आराधना कर रहे हैं तो आपका शनि अपने आप अनुकूल हो जाएगा, है तो और पॉजिटिव हो जाएगा। शनि मजदूरों का कारक ग्रह माना जाता है। शनि जितने भी तरह के बेगर्स हैं, जो भीख मांगने वाले लोग हैं, उनका कारक माना जाता है। इसलिए कभी भी 4th क्लास एम्प्लॉइज का और किसी भी भीख मांगने वाले व्यक्ति का किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से उनको दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी उनको फील हो। जितना हो सके अपनी तरफ से दें तो अच्छा है, ना दें तो कम से कम उनका शोषण ना करें।